સાથે આપણી સાથે બીજા એક મેનેજમેન્ટ આ કન્વર્સેશનની અંદર જોઈન ઇન કરી રહ્યા છે. ઇન્ડ્રામાર્ટના ફાઉન્ડર અને સીઈઓ દિનેશ અગ્રવાલ રિઝલ્ટ્સની ઉપર આગળ આપણી સાથે વાતચીત બી કરશે અને જે રીતના મૂવ્સ આપણે આટલા દિવસો ઓનवर्ड्स सेक्टरની अंदर જોઈ રહ્યા છે એના ઉપર પણ विशेष बातचीत करसे. शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए. सबसे पहले ओवरऑल रिजल्ट्स जो थे उसके ऊपर मैं आपकी कमेंट चाह रही थी. चूंकि हम लोग विटनेस करें कलेक्शंस थोड़े कम हुए हैं पिछले क्वार्टर की कंपैरिजन में, क्या इफेक्ट था सेकेंड वेव का? उसी से मैं एक शुरुआत करना चाह रही थी. जी, तो पहली बात तो जनवरी फरवरी मार्च काफी अच्छा क्वार्टर रहता है हमारा हमेशा के लिए. अगर हिस्टोरिकली भी आप देखेंगे तो जनवरी फरवरी मार्च का कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, और इस बार वही एक ऐसा टाइम था जब पोस्ट कोविड पूरी रिकवरी के साथ मार्केट खुले हुए थे. और तो अप्रैल मई जून जनरली हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो जनवरी फरवरी मार्च से कम होती है. हालांकि अगर पिछले साल के अप्रैल मई जून के कंपैरिजन में देखें तो पिछले साल केवल 96 करोड़ का कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर हुआ था, जो कि बढ़कर के 170 करोड़ का हुआ है. अप्रैल और मई काफी खराब रहे और इसकी वजह से भी कलेक्शन पे डिप आया है. तो दोनों का मिला जुला असर आपको यहाँ पे दिख रहा है. इसको क्वार्टर 4 से कंपेयर करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि क्वार्टर 4 हमेशा ही ज्यादा होता है. लेकिन अब चीजें जब शेपअप थोड़ी बेटर हो रही है तो डिमांड के फ्रंट पे मैं आपकी एक कमेंट चाह रही थी, वो कैसे शेपअप होते हुए आप देख रहे हैं क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 के लिए? मैं क्या एक्सपेक्ट करूं? अच्छी बात ये देखी जाएगी कि जो बायर का ट्रैफिक है, जो पिछले साल जब लॉकडाउन और कोविड का पहला लॉकडाउन लगा था तो काफी कम हो गई थी. इस बार बायर का ट्रैफिक काफी सस्टेन हुआ है और 268 मिलियन बायर्स और 162 मिलियन बिजनेस इंक्वायरीज हुई हैं, जो कि ऑलमोस्ट बेस्ट एवर के आसपास है. तो मुझे उम्मीद है कि अब अगर रिकवरी अच्छी रहती है जुलाई अगस्त सितंबर में तो नंबर्स इंप्रूव करने चाहिए फ्रॉम प्रीवियस क्वार्टर. अग्रीड सर. और पूरे सेक्टर की अगर बात कर ले, कितना मोमेंटम आप कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं, इसके ऊपर एक कमेंट मैं चाह रही थी, क्योंकि जितने भी रिपोर्ट्स में पढ़ रही थी वहां पे जो रिकवरी फेज है सबसे ज्यादा बेहतरीन मूव आप ही के सेक्टर में देखा गया है. ये साल कैसा दिख सकता है FY22 के रिगार्डिंग? आपकी तरफ से कमेंट, अगर मुझे ग्रोथ के लिए आप कुछ नंबर्स शेयर कर पाएं. देखिए, फॉरवर्ड गाइडेंस तो मैं वैसे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगर आप देखें पिछले सालों में जो हमारी ग्रोथ रही है वो 25-30% के आसपास रहती थी, जो कि पिछले 2 साल में बिकॉज ऑफ क्रेडिट क्राइसिस और कोविड क्राइसिस दोनों की वजह से कम हुई थी. अगर आप मार्च क्वार्टर में देखें तो मार्च क्वार्टर में कलेक्शन की ग्रोथ ठीक से निकल के आई थी और कस्टमर्स की भी ग्रोथ ठीक से निकल के आई थी. उम्मीद करते हैं कि अगले 2 क्वार्टर में, क्योंकि काफी लोग काफी कॉशियस हैं थर्ड वेव की को लेकर के, अगर कोई थर्ड वेव नहीं आती तो मेरे ख्याल से रिकवरी काफी अच्छी होनी चाहिए और इस साल हम अच्छी ग्रोथ लाने की कोशिश करेंगे. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, रिसेंटली आपने जो QIP के थ्रू यहाँ से जो पैसे रेज किए थे उसका यूजेज किस तरीके से करने वाला है, उसको लेकर आपने कुछ चेंजेस भी किए हैं. ये क्या चीजें हैं जिसमें आप अब और ज्यादा स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं? कुछ डिटेल में व्यू आप अगर मुझे दे पाएं. नहीं, कोई चेंजेस नहीं किए हैं. जो उस समय बताया था इन लाइन विद द स्ट्रेटजी, हमने उस समय भी बताया था कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि कस्टमर का वैल्यू प्रोपोजिशन और कस्टमर का स्टिकीनेस हमारे प्लेटफॉर्म पे बढ़े. और उसी के तहत हमने बताया था कि अकाउंटिंग सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजीज, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ऑर्डर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इस डायरेक्शन में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसी डायरेक्शन में हमने इन्वेस्टमेंट करी है. तो अकाउंटिंग का तो आपको याद ही होगा व्यापार के नाम से, लॉजिस्टिक्स बिजोम के नाम से, और उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट डिजोम के नाम से. और लॉजिस्टिक्स में हमने 2 नए इन्वेस्टमेंट पिछले क्वार्टर में अनाउंस किए थे. एक सुपर प्रोक्योर, जो कि एंटरप्राइज के लिए ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर देता है, और एक शिपवे जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर ई-कॉमर्स मर्चेंट के लिए सर्विसेज देते हैं. तो उसमें भी हमने इन्वेस्ट किया है और हम इसी तरह से अपनी एडजॉइनिंग सर्विसेज में इन्वेस्ट करने का काम करते रहेंगे, और वही हमने बताया था.